क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन लोन। आज ऐसा वक्त आ गया कि ये ना होने से नहीं चलता। ये एक आदत सी पड़ गए सभी को। तो क्यों क्यों क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन लोन लेने से सब कुछ लोग आगे जाता है? क्यों? क्योंकि ये सब आसानी से मिल जाता है। तो पहले ये सोचना चाहिए कि ये क्यों आपको चाहिए। आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं, तो ये देखना चाहिए कि वो चीज़ आपको कितना ज़रूरी है, आपका कितना ज़रूरी है। तो अगर वो चीज़ आपका लाइफ का कोई प्रॉब्लम मिटाने के लिए है, कि शादी वगैरह की, एजुकेशन पर्पस, कि हाउस लोन पर्पस, तो ये सब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन और कुछ आपका मन का जो इच्छा है वो सब मिटाने के लिए, कि मोबाइल खरीदना या और कुछ आपका जो मन में इच्छा है वो आ भी चाहिए, ऐसा मिटाने के लिए ये ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड आप ले लेते हो। लेकिन एक बात आप नहीं सोचते कि वहाँ पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये क्रेडिट कार्ड वाले, ये ऑनलाइन लोन वाले, ये सब ना 40,000 अभी ऑनलाइन 2 मिनट में, मतलब ऐसा एक लालच लोग देख के, जो 40,000 अभी मेरे अकाउंट में बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन आप ये सोचो कि ये लोन लेके आप जो करने जा रहे हो, तो वो क्या ज़रूरी है? और एक बात, ये जो लोन, ये जो रुपया आपका अकाउंट को सुशोभित करेगा, वो रुपया क्या आपका है? वो आपका नहीं है। वो उसको आपको चुकाना पड़ेगा, और वो चुकाने के लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब महीने का EMI पड़ेगा ना, तब आपको बहुत मालूम पड़ जाएगा। एक लोन का कहीं पर भी 40%, कहीं पर भी 45% ऐसा मिलता है। तो आप जब ज़रूरी नेसेसरी के अलावा और कुछ अपनी शौक के लिए कुछ खरीदना हो, तो एक बार फिर से सोचना कि ये आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। तो आजकल का ये सब ना एक आदत पड़ गया। आजकल क्या होता है, जब लोन कंपनी वालों या वहाँ का जो काम करता है उसको ना लोग पीछे पड़ जाता है। वो सब एजेंट या कंपनी कुछ समय सबको टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे इतना कस्टमर है ना, मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा उनका होता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले वो सब आते, सर एक लोन ले लीजिए, सर मैं देता हूँ। और आज उनके पास इतना काम है कि लोन जो लेने वाले हैं उनको लाइन लगाना पड़ता है। समझ रहे हो बात? ये एक आदत सा पड़ गए है कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा चाहिए। वो बुलेट लेकर घूम रहा है, मैं क्यों नहीं लूँगा। वो सब बड़े बड़े चीज़ खरीद रहा है, मैं क्यों नहीं खरीदूँगा। तो ये आपका जो इनकम है, आपका जो सामर्थ्य है, आपको ये पहले देखना चाहिए। किसी को देखकर कुछ नहीं होगा। आपको अगर सामर्थ्य है तो आप हीरो डिलक्स चलाइए, क्यों बुलेट के पीछे भाग रहे हो? ये नहीं चलता है क्या? तो आप चलाओ, आपका सामर्थ्य अगर होगा तो आप चलाओ, लेकिन आपका सामर्थ्य के ऊपर आप नहीं जाओगे। आपका जो मंथली इनकम है उसका बैंक कहता है कि उसका 40% आप अपने फैमिली के लिए स्पेंड करो, अपनी ज़रूरत के लिए स्पेंड करो, और 60% लोन लो। लोन मतलब EMI देने का हैसियत से आप ले सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा इसको आप 50-50 कर लीजिए। 50% आप रख लीजिए अलग से, और 50% रख लीजिए अलग से।
एक 50% आप अपने फैमिली के लिए, आपका जरूरी चीज़ खरीदने के लिए आप खर्चा करो, एजुकेशन के लिए ऐसा, और बाकी 50% उसको आप कहीं पर भी सेविंग करो, ऐसा करके सोचो, लोन लेकर नहीं। तो पहले आप सोचिएगा क्या करना है, उसके बाद ही लोन लेना। आजकल का इतना लोन ऐड आ रहा है ना, वीडियो हम लोग जब यूट्यूब में देखते हैं ना, तो 70 से 80% लोन आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो ये जानना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का ना एक नशा सा बन गया है कि हमको चाहिए, लेना है, 5 मिनट में अभी लेना है, अभी अभी लेकर हम निकल पड़ेंगे आउटिंग के लिए। अरे भाई, आउटिंग जाएंगे और आने के बाद EMI कौन देगा? ये तो सोचना पड़ेगा आपको। तो सब कुछ सोच के ही लोन लेना। ये वीडियो इसलिए आप लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोन लेने से पहले आप 10 बार सोचिए। और एक बात, आप जब कुछ खरीदने जा रहे हो ना, आपका इच्छा की कोई चीज़, तब आप इमीडिएट मत खरीदो। आप वो एक हफ्ता बाद खरीदना, एक हफ्ता बाद देखना कि आपका मन में वो इच्छा अभी भी है या नहीं है। यदि आपका मन में वो इच्छा अभी भी है तो जान लीजिएगा कि वो आपका मन का इच्छा है, वो आपको ठीक है लेना है, लेकिन लोन लेकर नहीं, आपको लेना है। तो अगर वो इच्छा 2 दिन में मर जाता है, तो और अलग से इच्छा आकर आपका मन में बस जाता है, तो मान लीजिए कि आपका मन ठीक नहीं है, आपका मन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप मत खरीदना। क्योंकि ये आपका जो विश है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। बेकार से आप लोन ले लेंगे और भुगतोगे। तो ये बात आप याद रखना और आप आगे ठीक से चलना। तो आज का वीडियो इतना ही। सब अच्छे रहो, खुश रहो। धन्यवाद।